अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है एड्स एंड HIV। एड्स क्या है और HIV क्या है। सो एड्स जो है ये एब्रिवेटेड है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक ऐसा डिजीज़ है जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरसेस ये डिजीज़ काज करता है दैट इज़ मार्क्ड बाय द सिग्निफिकेंट डिप्लेशन ऑफ CD4 T सेल। इसी डिजीज़ में ये एक सिग्निफिकेंट है, इसका अलामत है जिसमें डिक्रीज़ ऑफ CD4 सेल आ जाता है। CD4 सेल में कमी आ जाती है जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम का एक ख़ास किस्म की सेल है, उसमें कमी आ जाती है एंड इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एंड कैंसर। इसमें ये भी एक ससेप्टिबिलिटी है जिसमें इंक्रीज आ जाता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में। इसी सिंड्रोम में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं या इसका केसेस जो है ज़्यादा होते हैं। एड्स वाज फर्स्ट टाइम रिकग्नाइज इन 1981। ये फर्स्ट टाइम रिकग्नाइज किया गया था 1981 में, बट हैज किल्ड 25 मिलियन पीपल। उस टाइम एड्स की वजह से 25 मिलियन लोग का डेथ हो गया था। HIV इज RNA वायरस। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस जो है ये RNA वायरस है, इसको रेट्रोवायरस भी कहा जाता है। HIV कंटेनिंग 2 आइडेंटिकल RNA जीनोम्स एंड एंजाइम सच एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज एंड इंटीग्रेज। HIV में 2 आइडेंटिकल यानी सेम जीनोम्स होते हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ एंजाइम है जैसा कि प्रोटीएज, ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेज है। देयर आर 2 मेजर स्ट्रेन ऑफ HIV। इस वायरस की 2 मेजर स्ट्रेन है जो HIV-1 एंड HIV-2 है। और इसमें जो HIV-1 है ये ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ इन्फेक्शन इसकी वजह से काज होते हैं क्योंकि ये मोर इजीली ट्रांसमिटेड है, ये बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो सकते हैं। अच्छा, तो ये थे करेक्टरिस्टिक ऑफ HIV और ये है स्ट्रक्चर ऑफ HIV। ह्यूमन इम्यूनो वायरस का ये स्ट्रक्चर है। ये इसके जो है स्पाइक्स है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा बना हुआ है ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 से बना हुआ है और इसके नीचे वाला हिस्सा है ये ग्लाइकोप्रोटीन GP41 से बना हुआ होता है। और ये वायरल जीनोम है, ये लिपिड मेम्ब्रेन है और ये है स्ट्रक्चर ऑफ HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। अब हमारे पास है सिम्टम या क्लिनिकल फाइंडिंग। तो सिम्टम्स है अलामात। तो एड्स या HIV के सिम्टम्स क्या है। तो इन्फेक्शन विद HIV-1 इज एसोसिएटेड विद द प्रोग्रेसिव डिक्रीज ऑफ द CD4+ T सेल। ये अलामात में सबसे जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है, सबसे पहले इसमें CD4 जो इम्यूनो सेल है या T सेल है तो उसमें डिक्रीज कमी आ जाती है। इसके बाद है दिस डिजीज़ प्रोग्रेस इन 3 स्टेजेस। ये 3 स्टेजेस में ये प्रोग्रेस करता है या ये डिजीज़ काज हो जाते हैं। नंबर फर्स्ट है एक्यूट और प्राइमरी स्टेज और नंबर सेकंड है क्रॉनिक और एसिम्प्टोमेटिक स्टेज और इसमें नंबर थर्ड वन इज़ एड्स। जो नंबर 3rd स्टेज है एड्स, ये बहुत ख़तरनाक है और ये 3 स्टेजों में ये डिजीज़ प्रोग्रेस करता है। डिक्रीज़ ऑफ CD4 सेल के अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ और भी ऐसे सिम्टम्स है, अलामात है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये एड्स या HIV के सिम्टम्स है। पेशेंट सफ़र फ्राम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन सच एज। इसमें मुख्तलिफ अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ होते हैं और ज़्यादातर इसमें फंगस जो डिजीज़ है इसके अलामत पाए जाते हैं। कैंडिडियासिस ये एक फंगस डिजीज़ है, फंगल इन्फेक्शन इन द माउथ, ब्रोंकाई और लंग्स। ये इन 3 जगहों का जो है ना इन्फेक्शन है, अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ है जो एक फंगस या फंजाई जो है काज करते हैं। उस फंजाई का नाम है कैंडिडा।
और ये नॉर्मल फ्लोरा है। इसके बाद नमूनिया, इसमें ये पी जो है साइलेंट है। नमूनिया काज्ड बाय फंगस नेमोनोसाइस्टस केरेनी, ये एक नाम है फंजाई का, और ये नमूनिया जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ये काज करता है। इसके अलावा है ट्यूबरकुलोसिस, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, लंग्स का इन्फेक्शन है, काज्ड बाय ए बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये एक ख़ास किस्म की बैक्टीरिया है जो टीबी, आमतौर पे इसको ट्यूबरकुलोसिस को टीबी कहा जाता है। तो ये इस एड्स या HIV इन्फेक्शन के दौरान ये भी काज हो सकते हैं। टोक्सोप्लाज्मोसिस काज बाय पैरासाइट प्रोटोजोआ और टोक्सोप्लाज्मा गोनिडी इसका नाम है, जो ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है। ड्यूरिंग द एड्स इसकी भी अलामत स्टार्ट होते हैं। अदर सिम्टम कैन बी रैपिड वेट लॉस, इसमें रैपिडली वेट लॉस हो जाता है, और को इन्फेक्शन विथ अदर वायरसेस सच एज हेपेटाइटिस बी एंड सी। तो हेपेटाइटिस बी वायरस और सी वायरस ये डिजीज़ भी काज होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास है ट्रांसमिशन ऑफ HIV। तो 3 मेन रूट्स ऑफ HIV ट्रांसमिशन। यहाँ पे जो है 3 रूट्स है जिसके थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में। नंबर फर्स्ट है कंटामिनेटेड ब्लड, नंबर सेकंड है सेक्सुअल कंटेक्ट्स, और द थर्ड वन इज फ्रॉम मदर टू चाइल्ड है। तो ये 3 रूट्स है जिसके थ्रू HIV ट्रांसमिटेड है एक इंडिविजुअल से दूसरी हेल्थी ह्यूमन में। अच्छा, अब हमारे पास है ट्रीटमेंट। तो एड्स या HIV का ट्रीटमेंट किया है, कौन से ऐसे ट्रीटमेंट मौजूद है जिसके थ्रू HIV को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देयर इज़ नो वैक्सीन फॉर HIV। तो आज तक HIV के लिए कोई वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हुआ है, बट ड्रग्स कम्बिनेशन थेरेपी अवेलेबल सच एज एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स, एक ख़ास किस्म की ड्रग्स कम्बिनेशन है जिसके थ्रू ये कंट्रोल हो सकते हैं, वो है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। इट इज़ आल्सो नोन एज हार्ट ये एब्रीवेटेड है हाईली एक्यूट एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। और इसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जो है इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो ख़ास किस्म के एंजाइम मौजूद है इसको इनहिबिट करते हैं। अब इसके बाद है प्रोटीएज इनहिबिटर, ये भी प्रोटीएज इनहिबिटर यूज़ करते हैं जो प्रोटीएज एंजाइम है इसको इनहिबिट करने के लिए, और एंटी इनहिबिटर भी मौजूद है। तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग जो HIV को या एड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इस आखिर में है प्रिवेंशन। तो नंबर फर्स्ट है अवॉइड शेयरिंग ऑफ नीडल्स एंड रेजर्स। इसका मकसद ये है कि अगर किसी को एड्स या HIV है और उसने जो नीडल्स या रेज़र यूज़ किया है, अगर वो हेल्थी इंसान यूज़ करे तो उसको भी ट्रांसमिट हो सकता है। इसके बाद है अवॉइड टाटूइंग, जो मुख्तलिफ टाटू बनाते हैं, ये बाहर ममालिक में ज़्यादातर ये टाटू जो है लोग बनाते हैं। तो जो नीडल्स यूज़ होते हैं टाटूइंग में, तो उसके थ्रू भी ये डिजीज़ ट्रांसमिटेड है। अच्छा, अब है ब्लड शुड बी टेस्टेड बिफोर द ट्रांसफ्यूजन। जो किसी इंसान को ब्लड की ज़रूरत हो तो उसको पहले टेस्ट करना चाहिए ब्लड को। अगर दूसरे इंसान में ये डिजीज़ या इसके सिम्टम मौजूद है, दूसरे हेल्थी इंसान में जिसमें एड्स या HIV नहीं है, तो उसमें भी आ सकते हैं। अच्छा, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, तो इसका मकसद है कि फॉलो रूल्स ऑफ इस्लाम। जितनी भी इस्लाम की रूल्स रेगुलेशन है, अगर इसको फॉलो करेंगे इससे हम बच सकते हैं, क्योंकि इसके एड्स के अलावा और भी मुख्तलिफ ऐसी डिजीज़ है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। तो इस्लाम को फॉलो करने की वजह से मुख्तलिफ डिजीज़ से भी हम बच सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक जो एड्स और HIV के हवाले से था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। हमें इजाज़त दे दो। अल्लाह निगहबान।